So hello guys, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemarvel। So guys, आज हम देखने वाले गाचिया कोटा का एपिसोड 7। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, अब बिना देरी किए अपनी वीडियो पे आते हैं। अब तक यहाँ पे हमने देखा होता है कि रूडो और जैबर की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी होती है और रूडो को जैबर छू भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसका तावीज़ उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा होता है यहाँ पे। और उसके बाद जैबर अपना ही जहरीला पंजा अपने अंदर घुसा देता है क्योंकि जब वो होश में ही नहीं रहेगा तब उसका ताबीज़ उसे खतरा नहीं मानेगा और उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और उसके बाद जब जैबर उठता है वो पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होता है। रूडो इस चीज़ को देख के एकदम से हैरान होता है कि ये होश में ना होने के बावजूद भी इतना पावरफुल कैसे है। और रूडो यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फोलो और क्रिस को भी इस फाइट में नुकसान हो सकता है। बट भाई वैसे ही एकदम से जैबर आके रूडो पर अटैक कर देता है और इस बार उसका ताबीज़ उसे नहीं बचाता है। बट यहाँ पे कैसे ना कैसे कर रूडो उस अटैक को होल्ड कर लेता है और रूडो उसे दूर फेंक देता है। बट यहाँ पे जैबर वापस से एकदम से चिल्लाते हुए उठता है और रूडो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि उसने इतनी जल्दी ताबीज़ से बचने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया, लगता है इसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है फाइट का और ऐसे लोगों को मासूचिस्ट कहा जाता है। और फिर रूडो को अपनी बचपन की याद आती है। कुछ बच्चे उसे मार रहे होते हैं। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ, तुम पलट कर वार नहीं करोगे, क्या तुम्हें पिटने में मजा आता है, लगता है तुम मासोचिस्ट हो। रूडो उसके बाद घर जाके रेक्टो से पूछता है कि मासोचिस्ट क्या होता है। उसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और यहाँ पे जैबर वापस से रूडो पे अटैक करने लगता है। रूडो यहाँ पे किसी तरीके से बच रहा था बट यहाँ पे जैबर पहले से भी ज्यादा और खतरनाक और तेज हो चुका होता है और यहाँ पे वापस से जैबर एकदम से रूडो के मुंह के पास पहुंचने वाला था, वैसे ही उसे आके एक डंडा लगता है और हम देखते हैं कि ये वाला डंडा जनका का होता है और जनका यहाँ पे आ जाता है। जनका कहता है कि मुझे तो ढंग से हराया नहीं और यहाँ पे अब इस बच्चे को हराने आ गए। और फिर जनका रूडो से कहता है कि मुझे भी इस कमीने से हिसाब बराबर करना है। रूडो कहता है बट यहाँ पे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही होती है। जनका कहता है कि मेरी हालत बिल्कुल ठीक है और लगता है तुमने अपनी पावर को इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। रूडो यहाँ पे कहता है कि बट ये पावर अब इसे नहीं हरा पा रही है। जनका कहता है कि वो काफी देर से इनके फाइट देख रहा था। यहाँ पे तालिस्मान उसी चीज से रूडो को प्रोटेक्ट करता है जिसमें खतरे की भावना हो, लेकिन जब जैबर ने अपना कंट्रोल खो दिया तब तालिस्मान उसे खतरा नहीं मान रहा था और यहाँ पे पॉइजन की वजह से वो भी अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पे जनका कहता है कि वो एक ट्रिक यूज करके देखेगा। वो रूडो को मार कर देखेगा कि ताबीज उस पर रिएक्ट करता है या नहीं और हो सकता है वो उसे टेलीपोर्ट करके जैबर के पास भेज दे। बट अगर यहाँ पे जनका का ये वाला ट्रिक फेल हुआ तो रूडो के मुंह पर डंडा पड़ेगा। तभी यहाँ पे जैबर वापस से उठ के अटैक की तैयारी करने लगता है। जनका यहाँ पे रूडो से कहता है कि ध्यान रखना उसके पंजे तुम्हें छू भी ना पाए, उसकी एक खरोच भी तुम्हें घायल कर सकती है। तभी यहाँ पे जनका एकदम से रूडो पे अटैक करने जा रहा होता है जिससे कि भाई यहाँ पे वो ताबीज़ एक्टिवेट हो जाती है और वो एकदम से जनका को जैबर की तरफ फेंक देती है और वो अटैक जाके बिल्कुल जैबर को लगता है। और यहाँ पे ये चीज़ देख के जनका को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसका आइडिया सच में काम कर गया। बट यहाँ पे रूडो उससे ज़्यादा हैरान होता है कि वो सच में उसे मारने वाला था। जनका यहाँ पे कहता है कि अरे मैं तो बस टेस्ट कर रहा था, बट यहाँ पे अब हम मिलके इसे ज़रूर हरा देंगे। जैबर यहाँ पे फिर से उठते हुए अटैक करने इनके पास आता है। जनका यहाँ पे वापस से रूडो पे अटैक करने जाता है बट वो ताबीज वापस से उसे जैबर के पास ढकेल देती है और यहाँ पे जैबर की वापस बत्ती गुल हो जाती है। और यहाँ पे कैसे इसी तरीके का यूज करके ये लोग जैबर की अच्छी खासी धुलाई कर रहे होते हैं और इसी बीच जैबर को होश आ जाता है और जनका उसके सर पर डंडा मार के उसे नीचे गिरा देता है और उसके बाद वो खुद भी जमीन पे गिर जाता है। यहाँ पे रूडो का ताबीज भी एकदम से मिट्टी बनकर गिरने लगता है और यहाँ पे रूडो भी हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो गया। जनका यहाँ पे सोच रहा होता है कि इसके बनाए इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकते क्या, या फिर कोई और बात है। और यहाँ पे तभी रूडो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने ग्रिस का ताबीज तोड़ दिया और यहाँ पे वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। जनका रूडो की पीठ पे पंजे का निशान देखता है और यहाँ पे जनका सोच रहा होता है कि जैबर ने रूडो को पंजा कब मारा और कैसे मारा। और यहाँ पे तभी जैबर भी होश में आ जाता है और वो कहता है कि पता नहीं मैंने बेहोशी में क्या किया, पर जो भी किया होगा मैंने अच्छा ही किया होगा। जनका ये सब चीज़ को देख के एकदम से हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि इतनी मार खाने के बाद भी ये चल फिर कैसे पा रहा है। जैबर यहाँ पे बताता है कि उसके लेफ्ट वाले पंजे उसे एकदम से हील करते हैं और राइट वाले पंजों में पॉइजन होता है और राइट वाले पंजे से ही उसने जनका के अंदर भी पॉइजन डाला था, लेकिन उसका खुद का शरीर इस पॉइजन से इम्यून है। जैबर पे इस पॉइजन का असर सिर्फ 10 मिनट तक रहता है और वहीं जनका पे इसका असर 30 मिनट तक रहेगा। और इतना कहते ही वो वापस से जनका को स्टैप कर देता है ताकि वो अगले 30 मिनट और कुछ ना कर पाए और इतना करते ही वो एकदम से रूडो के पास जाता है जो कि पूरी तरीके से पैरालाइज होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि अगर मैंने ये मिशन पूरा नहीं किया तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है और वो रूडो को उठाकर वहाँ से जाने लगता है।
और जनका यहाँ पे देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और जयबर जाते जाते सोचता है कि उसके बाकी दो साथियों को तो वो भूल ही गया, पर उनकी किसे पड़ी है, उनके उन्हें कोई ना कोई आकर उठा ही लेगा। रूडो यहाँ पे अपने मन में ही सोच रहा होता है कि उसकी वजह से बाकी सबको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। और जयबर यहाँ पे उसी छेद के पास आता है जहाँ से ये लोग नीचे गिरे थे, और छलांग मारकर वो ऊपर चले जाता है। और वो बाहर आके देखता है कि यहाँ की दीवारें तो किसी ने तोड़ दी होती है, और बाजू में उसे रियो भी दिखाई देती है। और तभी इंजन यहाँ पे आके जैबर के पेट में अपना छाता घुसेड़ देता है। और यहाँ पे इंजन बाकी क्लीनर्स के साथ इनको सबक सिखाने आ गया था, और वो कहता है कि ये क्या गंदा मचा रखी है, चलो सफाई करते हैं। और इंजन यहाँ पे कहता है कि हमारे साथियों को तुमने बेसमेंट में फंसा दिया है ताकि वो मदद के लिए किसी को कॉल ना कर सके, ये कितनी घटिया हरकत है तुम्हारे द्वारा। लेकिन यहाँ पे टॉमी बाहर निकल आई थी और उसने पास के टाउन में जाके उन्हें कॉल कर दिया था, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। टॉमी यहाँ पे कहती है कि ग्रिस और बाकी सभी लोग अभी भी बेसमेंट में है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। इंजन कहता है कि चिंता मत करो, वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है, कुछ लोगों को लेके जाओ और उनकी मदद करो। तभी यहाँ पे जैबर चिल्लाता है कि अरे तुम सब तो बहुत ज्यादा तगड़े लग रहे हो, तुम लोग यहाँ पे इतने सारे और मैं यहाँ पे दुखी और टूटा फूटा, तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं कोई कचरा हूँ। आई लाइक इट। इंजन यहाँ पे कहता है कि रूडो तुम इतने टाइम से इस पगलैट से लड़ रहे थे, मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है। और यहाँ पे रूडो तो जरा सा भी हिल नहीं पा रहा था। रियो कहती है कि अच्छा हुआ रूडो को ज्यादा चोट नहीं लगी है। तभी यहाँ पे डेलमन नाम का एक क्लीनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उसने हमारे टीममेट्स को नुकसान पहुंचाया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पे दूसरा क्लीनर उसे शांत होने के लिए कहता है। इंजन यहाँ पे कहता है कि वैसे तो हमें तुमसे बहुत सारे सवाल करने हैं, बट तुम्हें क्या लगा तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे और तुम सही सलामत जा सकोगे। जयवर यहाँ पे कहता है कि अरे नहीं, अब तुम मुझे जेल में डाल दोगे क्या, मुझे तो वहां से भी निकलने का प्लान सोचना पड़ेगा अब। जयवर यहाँ पे कहता है कि मुझे एक मिशन मिला है जो कि है रूडो को यहाँ से लेके जाना। वैसे तो मैं भी यहाँ से दुम दबा कर भागना ही चाहता हूँ, लेकिन पापी पेट का सवाल है, मैं ये मिशन पूरा करके ही रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे यहाँ पे वो मर ही जाए। और यहाँ पे जैबर अपने पंजे निकालकर एकदम से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी उसके पीछे कोई आ जाता है, और इस लड़की का नाम होता है उटोनी। उटोनी यहाँ पे जैबर से कहती है कि जैबर टाइम खत्म हुआ, वापस चलो। जैबर यहाँ पे उससे कहता है कि लेकिन उसे रूडो को ले जाना ही होगा। उटोनी वापस से कहती है कि टाइम खत्म हो गया जैबर, और गून स्क्वाड भी यहाँ पे आने ही वाली है। एंजिन यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि ये लड़की अब कहाँ से आई। और यहाँ दूसरी तरफ जैबर वापस जाने को रेडी नहीं था। उटोनी यहाँ पे कहती है कि बॉस के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी, और ये सुनकर जैबर यहाँ पे एकदम से पगला जाता है शायद से। और इसके बाद जैबर कहता है कि सॉरी भाई लोग, मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी रियो उनके पीछे देखती है कि किसी तरीके का वहां पे पोर्टल खुल रहा होता है, और जैबर कहता है कि तुम्हारे साथ आज खेलकर मजा आया, तुम भले ही ऊपर से आए हो लेकिन तुम दमदार हो। रूडो यहाँ पे कहता है कि रुक कमीने, अभी यहाँ पे खेल खत्म नहीं हुआ है, तुमने जो जनका और ग्रेस के साथ किया है उसका तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जैबर ये सुन के कहता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो। और तभी उसकी नज़र रूडो के ग्लव्स पे जाती है जिसपे एक सिंबल बना होता है, और वो उसे पहचान लेता है। वो कहता है कि तो इस सीरीज का वेपन तुम्हारे पास भी है। बॉस को अगर ये बात पता चलेगी तो वो कितने खुश होंगे। अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। तब तक के लिए तुम अपने ग्लव्स का अच्छे से ख्याल रखना। और इतना कहते ही वो दोनों उस पोर्टल जैसे गड्ढे से वहां से चले जाते हैं, और उनके जाते ही वो एकदम से वहां से गायब हो जाता है। इंजन और बाकी सभी लोग इस चीज को देख के एकदम से हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग गए तो गए कहाँ। और यहाँ पे रूडो भी सोच रहा होता है कि ये किस सीरीज की बात कर रहा है। खैर, यहाँ पे जनका और बाकी सभी लोगों को ऊपर लाया जाता है, और उसके बाद रूडो एकदम से ग्रेस के पास जाके उससे माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसने उसका ताबीज तोड़ दिया था। ग्रेस कहता है कि वो चीज़ उसे बहुत प्यारी थी, लेकिन उसे खुशी है कि वो रूडो के काम आ सकी। और ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो वैसे तुम्हें ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो भी।